तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा हिस्ट्री में जो है कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो वो हमारा हिस्ट्री में चल रहा है प्यारे दोस्तों प्री मीडिएवल हिस्ट्री, है ना। प्री मीडिएवल इंडिया जो है हम पढ़ रहे हैं, पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं, जिसका जो है टाइम पीरियड क्या है, 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच का जो समय रहा, वही समय जो है प्री मीडिएवल जो है कहलाता है, मध्य भारत कहलाता है। तो मध्य भारत के पूर्व का इतिहास कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमने लास्ट वीडियो में चौहान डायनेस्टी और फिर जजाक भुक्ति के जो चंदेल थे उनके बारे में हमने पढ़ा था, है ना। चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने देखा था और चंदेलों के बारे में पढ़ा था। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है, सुस्वागतम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में, है ना। तो चलिए, और आज की जो है क्लास शुरू करेंगे और दूसरे एक वंश के बारे में पढ़ेंगे जो मालवा का था, है ना। मालवा का परमार वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तो जिस तरह से हमने बाकी पहले की काल के बारे में देखा, उसी तरह से जो मुख्य मुख्य बातें हैं, है ना, मालवा का जो परमार वंश था उसके बारे में आज हम देखते हैं। तो अगर बात करें फाउंडर की, संस्थापक की, तो संस्थापक जो था इसका कौन था, सियक, है ना, या फिर श्रीहर्ष। सियक या फिर श्रीहर्ष जो था इस वंश का, परमार वंश का संस्थापक, फाउंडर माना जाता है। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी परमार वंश की, वो क्या था, उज्जैन। शुरुआत में जो है उज्जैन को राजधानी बनाया गया था, शुरुआत में जब इस वंश की स्थापना हुई थी तब। लेकिन बाद में जो है फिर धारा को जो है राजधानी बनाया गया। किसको, धारा। तो ये जो सियक या फिर श्रीहर्ष था, इसने जो है राष्ट्रकूट पर आक्रमण किया और फिर इनको हराया भी, पराजित भी किया था, है ना। और इस वंश के अगर प्रथम महान शासक की बात करें, फर्स्ट ग्रेट रूलर की बात करें, तो वो कौन था प्यारे दोस्तों, वो था वाक्यपति मुंज। कौन, वाक्यपति मुंज, जिसका जो कार्यकाल रहा, शासनकाल, वो 972 ईस्वी से लेकर 994 ईस्वी तक का जो है कार्यकाल रहा, किसका, वाक्यपति मुंज का। और ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें, महानतम शासक की बात करें परमार वंश की, तो वो था भोज। कौन, भोज, है ना। और इसका जो शासन काल रहा, कितना से कितना रहा, 1000 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया परमार वंश में। और इसने जो है उपाधि धारण की थी, टुक द टाइटल ऑफ कविराज। ओके, कविराज की जो है इसने उपाधि धारण की हुई थी। उसके बाद जो है प्यारे दोस्तों 1008 ईस्वी में जो है इसने किसकी मदद की थी, आनंद पाल की मदद की थी, है ना। किसके खिलाफ, महमूद गजनवी के खिलाफ जो है आनंद पाल की इसने क्या किया था, मदद किया था, है ना। और साथ ही अगर बात करें भोज, राजा भोज की, तो इसने जो है भोजशाला महाविद्यालय की स्थापना धारा में किया था। कहाँ, धारा जो इसकी राजधानी हुआ करती थी परमारों की, है ना। तो वहीं पर जो है इसने भोजशाला महाविद्यालय कॉलेज की जो है स्थापना किया था। साथ ही जो है इसने और क्या स्थापित किया, भोजसर सरोवर, है ना। और फिर भोजपुर नगर की जो भी स्थापना किया था, किसने, भोज ने, शासक भोज ने। ओके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, परमार वंश का महानतम शासक कहा जाता है। अगर बात करें इसकी, तो चालुक्य शासक, है ना, भीम प्रथम को हराकर, है ना, जो चालुक्य शासक था भीम प्रथम, उसको हराकर जो है अनहिलवाड़ों को जो है इसने क्या किया, लूटा भी, है ना। क्या किया, भीम प्रथम को हराकर इसने अनहिलवाड़ों को क्या किया, लूटा, पूरा मतलब कि आक्रमण किया। आक्रमण में जो है भीम प्रथम क्या हो गया, हार गया। और उसके बाद वहां पर लूटपाट भी की, किसने, भोज ने, है ना। कहा, चालुक्य शासकों या फिर चालुक्य वंश के जो शासक हुआ करता था उस टाइम, कौन, भीम प्रथम, उसको हरा करके। अब बात करें कि 1305 ईस्वी में, कब,
5 ईस्वी में जो है इस वंश का अंत हो गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ इसमें और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और इस तरह से इस वंश का जो है क्या हो गया? अंत हो गया, है ना। तो ये था मालवा का परमार वंश। उसके बाद आएगा प्यार दोस्तों अनहिलवाड़ के चालुक्य, है ना। इन अनहिलवाड़ के चालुक्य जो गुजरात में जो है शासन किया करते थे। अगर संस्थापक की बात करें तो मतलब कि चालुक्य वंश की, तो चालुक्य वंश का जो संस्थापक हुआ करता था कौन था? मूलराज प्रथम। कौन? मूलराज प्रथम वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी एंड द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज अनहिलवाड़। ओके, व्हाट? अनहिलवाड़ इन गुजरात। तो गुजरात में जो है अनहिलवाड़ राजधानी हुआ करता था किनका? इन चालुक्यों का। ओके, और इस वंश के अगर सबसे शक्तिशाली मोस्ट पावरफुल शासक की बात करें, रूलर की बात करें, तो वो था कौन? भीम प्रथम, है ना। यही भीम प्रथम जिसको जो है राजा भोज ने हराया था। और इसका शासन काल की बात करें तो 1022 ईस्वी से 1064 ईस्वी तक जो है शासन इसने किया था। उसके बाद 1025 ईस्वी मतलब कि 1025 ईस्वी में इसने क्या किया था? सोमनाथ मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। किसने? भीम प्रथम ने। भीम प्रथम ने ही जो है सोमनाथ मंदिर का जो है क्या किया था? निर्माण करवाया था, मतलब कि बनवाया था। और इस सोमनाथ मंदिर को जो है अंतिम बार बनाने का काम किया गया था किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है अंतिम बार इस मंदिर का जो है मरम्मत करवाया गया कह सकते हैं, या फिर बनवाया गया। कौन? सोमनाथ मंदिर को। ओके, जो कहाँ है? गुजरात में। तो इस तरह से सोमनाथ मंदिर को बनवाया था किसने? भीम प्रथम ने। और 1025 ईस्वी में जो है प्यार दोस्तों इस मंदिर पर लूट किया गया, इस मंदिर पर आक्रमण किया गया। किसके द्वारा? महमूद गजनबी ने जो है यहाँ पर आक्रमण किया। कब? 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में कहा? सोमनाथ मंदिर में। और सोमनाथ मंदिर पर जितने भी सोने थे, जितने भी चांदी था, सारा लूट करके वो चला गया था। कौन? मोहम्मद गजनबी। तो ये था अनहिलवाड़ के चालुक्यों की जो है स्टोरी, जिसमें जो है हम सोमनाथ मंदिर के बारे में देखे। अब इसी वंश का, चालुक्य वंश का जो है अगला प्रसिद्ध शासक जो बना वो कौन था? अगला प्रसिद्ध शासक जय सिंह सिद्धराज। कौन? जय सिंह सिद्धराज जो है वो अगला प्रसिद्ध शासक बना। कौन से वंश का? चालुक्य वंश का। किसके बाद? भीम प्रथम के बाद। तो और उसके बाद इसने जो है उपाधि धारण किया था, क्या चीज का? अवंतीनाथ का, है ना। अवंतीनाथ का उपाधि भी धारण किया था इस जय सिंह सिद्धराज ने। और इसी के दरबार में जो है एक प्रसिद्ध जैन आचार्य जो है रहा करता था, जिसका नाम था हेमचंद्र। क्या? हेमचंद्र इसके दरबार में रहा करता था। कौन? प्रसिद्ध जैन आचार्य था वो हेमचंद्र। और अंतिम महान शासक की बात करें, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी वाज भीम सेकेंड। हु? भीम सेकेंड। ओके, और भीम सेकेंड के बारे में बताया जाता है कि 1178 ईस्वी में इन 1178 माउंट आबू में जो है इसने क्या किया था? मोहम्मद गौरी का जो है पीछा करते हुए उसको वहां पर हराया था। मोहम्मद गौरी को क्या किया था? वहां पर हराने का काम किया था, मतलब कि उस पर आक्रमण करके उसको हराया था। और इस तरह से मोहम्मद गौरी जो है किसी भारतीय के द्वारा हारने प्रथम भारतीय यही था। कौन? भीम द्वितीय। कहने का मतलब है कि किसी भारतीय के द्वारा हारने वाला जो था मोहम्मद गौरी, वो प्रथम भारतीय कौन था? भीम द्वितीय ही था, है ना। उसके बाद इसने क्या किया था? गौरी को अपना बंधक बना लिया, अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इसकी माँ जो है उसे छोड़ देने को कहती है, मतलब कि अपनी माँ के कहने पर जो है ये क्या करता है? मोहम्मद गौरी को छोड़ देता है ना, छोड़ देता है अपनी माँ के कहने पर। और गौरी उसके बाद जो है वहां से भागता है, और फिर भागने के बाद वह कहाँ चला जाता है? कश्मीर चला जाता है, और कश्मीर में जो है वहां जाके कब्जा कर लेता है। तो ये महान कहानी थी महान राजा की, भीम द्वितीय की। तो इस तरह से फिर 1195 ईस्वी जैसे ही आता है। क्या? 1195 ईस्वी। तो 1195 ईस्वी में जो है इस
क्या कह सकते हैं कि वंश का, चालुक्य वंश का अंत हो जाता है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, है ना। तो 1195 में ही क्या किया गया था, कुतुबुद्दीन ने पहले वार किया तो पहली बार में वो हार गया, लेकिन जब दूसरी बार अटैक किया तो दूसरी बार वो क्या किया, जीत गया कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस तरह से चालुक्य वंश का क्या हो गया, अंत हो गया, कार्यकाल समाप्त हो गया। और उसके बाद अगर बात करें प्यारे दोस्तों, तो बंगाल का पाल वंश के बारे में अगर हम देखें तो इसके बारे में क्या क्या मेन चीजें हमें पढ़नी है, मुख्य चीजें। तो बंगाल का पाल वंश के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक कौन था? गोपाल। कौन? संस्थापक की बात करें, फाउंडर की बात करें बंगाल के पाल वंश की, तो वो किसको माना जाता है? गोपाल को, जिसका शासन काल कितना से कितना रहा? 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक, है ना। 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा गोपाल का, और यही क्या था? पाल वंश का संस्थापक था। और ये जो गोपाल था ना प्यारे दोस्तों, ये किस धर्म को मानने वाला था? किस धर्म का अनुयायी था? तो ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का जो है क्या था? अनुयायी था, बौद्ध धर्म का पालन करता था। उसके बाद इसका पुत्र इसका अगला उत्तराधिकारी बना, है ना। किसका? गोपाल का पुत्र। तो उसका नाम था धर्मपाल। गोपाल के पुत्र का नाम क्या था? धर्मपाल, जिसने जो है 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक जो है शासन किया, है ना। और इसने उपाधि धारण किया था किसका? उपरापथ, है ना, सॉरी, उत्तरापथ स्वामी, उत्तर भारत का स्वामी का जो है इसने उपाधि धारण किया था। और इसने जो है प्रसिद्ध विहार की स्थापना की थी। विहार, प्रसिद्ध विहार। विहार कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि बौद्ध धर्म में जहां पर जो है ठहरने का स्थान बनाया जाता है, रुकने का स्थान बनाया जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं विहार। तो प्रसिद्ध विहार जो है इसने किसके स्थापना किया? विक्रमशिला और फिर सोमपुरी की जो है इसने क्या किया था? स्थापना किया था, है ना। जो क्या हुआ करते थे? प्रसिद्ध विहार स्थल हुआ करते थे। तो उसके बाद साथ ही साथ इसने क्या किया था? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थी उसकी भी जो है स्थापना किया था इस धर्मपाल ने, है ना। तो मुख्य रूप से किसका किसका दो चीजों का याद रखना है कि एक तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया इस धर्मपाल ने, और फिर विक्रमशिला और सोमपुरी प्रसिद्ध विहार, है ना, विहार की जो भी है स्थापना इसने की थी, है ना। उसके बाद इसका एक दरबारी लेखक हुआ करता था, उसका नाम क्या था? हरिभद्र। क्या? हरिभद्र नामक इसका एक दरबारी कवि हुआ करता था। किसका? धर्मपाल का। अब बात करें कि सबसे महान शासक जो था वो कौन था? महिपाल फर्स्ट, है ना। इस वंश का, पाल वंश का सबसे महान शासक कोई था तो वो था महिपाल फर्स्ट। इसका शासन काल की बात करें तो 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक जो है इसका शासन काल रहा था, है ना। और इसी महिपाल फर्स्ट को क्या कहा जाता था? पाल वंश का जो है द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है ना। पाल वंश का जो है क्या माना जाता है? द्वितीय संस्थापक माना जाता है। किसको? महिपाल फर्स्ट को। किसको? महिपाल फर्स्ट को। और इस तरह से फिर क्या हुआ? इसके शासन काल में राजेंद्र चोल ने जो है इस पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके जो है इसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इस तरह से फिर इस वंश का भी जो है क्या हो गया? अंत हो गया। इसके बाद जो कोई भी है क्या बोलते हैं कि योग्य और मजबूत शासक नहीं आए। और इस तरह से इस वंश का अगर बात करें लास्ट रूलर की, है ना, लास्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी वाज रामपाल। कौन था? इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? रामपाल था, जिसका जो शासन काल है 1077 से लेकर 1120 ईस्वी तक इसने शासन किया था। तो ये था बंगाल का पाल वंश, फिर अनहिलवाड़ का चालुक्य वंश, और फिर मालवा का परमार वंश, जिसके बारे में आज जो है हम पढ़े, जाने और सीखे। तो बंगाल का पाल वंश के बाद जो है प्यारे दोस्तों हमें पढ़ना होता है बंगाल का सेन वंश, है ना। कहाँ? बंगाल का सेन वंश के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो हम बात करेंगे अब बंगाल का सेन वंश, है ना, सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल। तो अगर इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन था? सामंत सेन। कौन? सामंत सेन वाज द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी। ओके,
और प्रथम महान शासक की बात करें तो वो था प्यारे दोस्तों कौन, विजय सेन। कौन, विजय सेन, जिसका जो है कार्यकाल की बात करें या फिर शासन काल की बात करें तो वो था 1095 ईस्वी से 1158 ईस्वी तक का। और फिर प्यारे दोस्तों ये जो विजय सेन था, है ना, कौन, विजय सेन, इसने जो है 2 प्रमुख शहरों को जो है बसाया था, स्थापना किया था। तो वो कौन कौन था, विजयपुरी और फिर विक्रमपुर नामक जो है 2 शहर की जो है इसने क्या किया था, स्थापना किया था। उसके बाद जो है विजय सेन के बाद इस वंश का, सेन वंश का सबसे महान, है ना, मोस्ट ग्रेट रूलर जो था वो कौन बना, लक्ष्मण सेन। कौन, लक्ष्मण सेन। इसका अगर शासन काल की बात करें तो 1178 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया। और फिर बात करें तो इसने भी एक शहर की जो है स्थापना की थी या फिर बसाया था, तो वो शहर था लक्ष्मणवती। कौन सा, लक्ष्मणवती, या फिर उसको लखनौती भी कहा जाता है। ये जो है एक प्रमुख शहर की जो है इसने क्या किया था, स्थापना किया था लक्ष्मण सेन ने। और फिर लक्ष्मण सेन ने तो इसकी स्थापना की लखनऊ, लखनौती या फिर लक्ष्मणवती। और जो पहले से राजधानी थी गौड़, है ना, इस सेन वंश का पहले से राजधानी क्या था, गौड़ था। तो इस शहर की स्थापना करने के बाद लक्ष्मणवती या फिर लखनौती जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना करने के बाद जो है इसने अपनी राजधानी जो है स्थानांतरित कर दिया, शिफ्ट कर दिया, कहाँ से, गौड़ से लखनौती को, है ना। गौड़ पहले था राजधानी, अब बना दिया किसको, लखनौती को जो है अपना कैपिटल, अपना राजधानी बना दिया। और उसके बाद इसने जो है परम भागवत की भी जो है इसने उपाधि धारण किया था, है ना। किसकी उपाधि इसने धारण की थी, परम भागवत की उपाधि। और फिर 1202 ईस्वी में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इस लक्ष्मण सेन पर जो है क्या किया, आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण सेन पर जो है आक्रमण करके बंगाल में जो इसके राजधानी हुआ करती थी लखनौती, उसको क्या किया, लूट लिया, है ना। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण करके लखनौती को क्या कर लिया, लूटा, है ना। किसके शासन काल में, इसी लक्ष्मण सेन के शासन काल में। उसके बाद एक और छोटा सा एक वंश है जिसको बोलते हैं हिंदू शाही वंश, है ना। तो हिंदू शाही वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो वो था कल्लर, जो काबुली घाटी पर जो है इस वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर, काबुली घाटी पर, है ना। काबुली घाटी पर जो है इस वंश की स्थापना किया था, हिंदू शाही वंश का, है ना। और संस्थापक कौन था, कल्लर। अगर बात करें सबसे प्रसिद्ध शासक की, तो सबसे प्रसिद्ध शासक कौन रहा, जयपाल। कौन, जयपाल जो था इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। और 1001 ईस्वी में बात करें 1001 एडी की, तो महमूद गजनबी ने जो है इस पर आक्रमण किया। किस पर, जयपाल पर। जयपाल पर आक्रमण किया और उसके बाद जो है जयपाल क्या हो गया, उससे हार गया, है ना। मोहम्मद गजनबी डिफीटेड जयपाल। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, तो मोहम्मद गजनबी ने जो है इसको मारा नहीं, इसकी हत्या नहीं की और इस पर जो है हंस करके या फिर इसका मजाक बनाकर इसको छोड़ दिया, इस पर हंस करके इसको छोड़ दिया। तो इससे जो है वो बहुत अपमानित महसूस हुआ जयपाल, और फिर उसने आग में कूदकर क्या किया, अपना आत्महत्या, आत्मदाह कर लिया, है ना। तो मोहम्मद गजनबी ने इसे हराया, उसके बाद इसने क्या कर लिया, अपना आत्मदाह कर लिया, आग में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी जयपाल का, उसका पुत्र, है ना, क्या नाम था, आनंद पाल जो है उसका पुत्र अगला शासक बना। लेकिन इसको भी जो है मोहम्मद गजनबी ने 2 बार हराया था। कितना बार, 2 बार पराजित किया था। तो इस तरह से जो है प्यारे दोस्तों पूर्व मध्यकालीन भारत में जो है जो भी महत्वपूर्ण छोटी बड़ी वंश थी, साम्राज्य था, शासक थे, उनके बारे में जो है हमने देखा, है ना। और लास्ट वीडियो नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे दक्षिण भारत के बारे में, है ना। साउथ इंडिया के बारे में जो हम बात करेंगे कि दक्षिण भारत में जनरली ये सारे जितने भी हम वंश पढ़े सब उत्तर भारत, है ना, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, इस तरह से हमने देखा है। तो अब हम बात करेंगे कि दक्षिण भारत में जो है कौन कौन से प्रमुख वंश रहे, कौन कौन से प्रमुख राजा रहे दक्षिण इंडिया में, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में बात करेंगे। तो वो कल से स्टार्ट होगा और आई थिंक 2 से 3 दिन में ये
आपका जो है एंसेंट इंडिया का हिस्ट्री वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होगा मुसलमानों का शासन, मुस्लिमों का शासन, मीन्स दैट मध्यकालीन भारत की शुरुआत हम करेंगे, है ना। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह से चैनल में बने रहिए अंतिम समय तक, और अपना जो है ज्ञान का लेवल, स्तर का लेवल जो है जो भी आप बढ़ाते रहिए हमारे साथ जुड़कर। और चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन जो है उसको एक्टिव कर लें। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।